2, P4 को 4 3 3, ठीक है। तो these are the maximum need of these processes. Is it clear or not? Now you have to calculate the available. तो अवेलेबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अवेलेबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, अवेलेबल हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 2 7, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये कितने हमारे पास? 1 and 2, और ये कितने हमारे पास? 2 + 2 + 1 4 5, हमारे पास कितने आएंगे? 7 2 5। तो 7 2 5 पर हमारे पास ए बी सी के कितने इंस्टांस है? ए के हमारे पास 10 है, ठीक है, ए के हमारे पास 10 है, बी के हमारे पास 5 है, और हमारे पास 7 है। तो इसमें से माइनस कर देंगे 7 2 and 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यस, 7 - 5 2 2 3 and 3, तो हमारे पास कितने अवेलेबल है? 3 3 and 2। तो दिस इज द अवेलेबल। क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग नीड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे एक रिमेनिंग नीड कैलकुलेट करनी है। रिमेनिंग नीड, तो रिमेनिंग नीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द मैक्स माइनस एलोकेशन, कि मैक्सिमम नीड के में से एलोकेशन जो है माइनस कर देंगे। तो हम इसमें से 7 5 3 में से 0 1 0 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 7 4 3। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? सिमिलरली हम उसमें से वो कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 2 1 2 2। सिमिलरली इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 6 0 0 6 0 0। सिमिलरली इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 0 1 1 0 1 सॉरी 0 1 1। इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 1 4 3 1। ये आपको क्लियर है? इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, अब देखो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 3 2। क्लियर? 3 3 2। अब हम प्रोसेस P0 को चेक करेंगे, उसकी रिमेनिंग नीड कितनी है? 7 4 3, ठीक है। तो उसे 7 CPU चाहिए, 4 हमारे पास क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, और 3 जो है प्रिंटर चाहिए। तो हमें अवेलेबल हमारे पास है 3 3 2। क्लियर? तो 7 इसको एलोकेट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही 3 है। 4 एलोकेट नहीं हो सकते क्योंकि अवेलेबल 3 है, और 3 इसे चाहिए, ठीक है। और सॉरी 3 इसकी रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास अवेलेबल कितने? 2। तो इसलिए P1 प्रोसेस जो है पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज 1 2 2। और हमारे पास अवेलेबल क्या है? 3 से लेस देन है 1, 3 से लेस देन है 2, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर? इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर और नॉट?
तो भाई क्लियर हो गया है? Yes, sir. ओके, तो ये हम जो प्रोसेस जो है P2 जो प्रोसेस जो है दैट विल बी एलोकेटेड, ठीक है। P1 सॉरी P1 प्रोसेस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कि मैक्सिमम नीड जो है हमारे पास, रिमेनिंग नीड क्या है हमारे पास, 1 2 2। थ्री टू Sir, यस यस। सर ये जो 332 अवेलेबल, ये तो सबके लिए है ना अवेलेबल? हाँ जी हाँ जी। तो सर हम मतलब एक ही करके सबको नहीं देखेंगे? मतलब जैसे P3 के लिए, P3 की नीड तो उससे भी कम है P1 से। किसकी? P3 की सर। हम्म। तो सर उसको एलोकेट नहीं करेंगे? P3 को? हाँ जी सर। नहीं नहीं, P3 को नहीं एलोकेट करेंगे, P3 को एलोकेट नहीं करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 743। तो दिस इज द रिमेनिंग नीड। तो ये हमें चीजें चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, P1। तो P1 प्रोसेस को कितना चाहिए, पहले 743। तो 743 तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है 332, ठीक है। तो P1 प्रोसेस देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 2 2। तो 3 3 2 हमारे पास अवेलेबल है। सपोज कर लो अगर यहाँ पे हमारे पास होता 4 2 2। क्लियर? यहाँ पे होता 4 2 2। तो क्या होता कि हमारे पास ए के इंस्टांस तो 3 अवेलेबल है, बी के इंस्टांस तो हमारे पास 3 अवेलेबल है, ये असाइन हो जाता। सी के इंस्टांस भी 2 अवेलेबल है, ये भी असाइन हो जाता, पर 4 असाइन नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तीनों को जो है इंस्टांस को वो असाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये दोनों तीनों इंस्टांस जो है वो असाइन हो जाएंगे 1 2 2, अगर ये नीड फुलफिल कर देता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो P1 जो है जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा, इन रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, ठीक है। 200 जो है इस रिसोर्स को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास अवेलेबल में, 5 3 एंड 2। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? मतलब सर पहले हम P1 का एलोकेट हाँ, करेंगे? P1 को एलोकेट करेंगे क्योंकि इसकी हम तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना, पहले P0 को चेक कर लिया, फिर P2 को चेक कर लिया, फिर P3 को चेक कर लिया, फिर P4 को चेक कर लिया। इस तरह से सीक्वेंस में जा रहे हैं हम तो, ठीक है। सीक्वेंस में भी चेंज्ड। क्लियर? अब हमारे पास अवेलेबल तो हम चेक करेंगे P3 P2 प्रोसेस के लिए। तो P2 प्रोसेस क्या है, 600। पर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कितना है, 532। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल इंस्टांस जो है ए के वो हमारे पास 5 है और हमें रिक्वायर्ड कितने 6 चाहिए। इसलिए P1 P2 को हम छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट वाला करेंगे हम P3, ठीक है। तो P3 में कितना है, 0 1 1। क्लियर? P3 में कितना है, 0 1 1। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। कैसे? हाँ 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 जी हाँ जी।
तो P1 ही किया बेटा, P1 ही किया है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं P3 को, तो P3 हमारे पास क्या है, ये तो होगा नहीं, P2 तो होगा नहीं, P3 क्या है 0 1 1, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5 3 2, हो जाएगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि सारी फुलफिल कर रहा है ये, ठीक है। तो जो P3 जो है हमारे पास, सॉरी P3, इसके पास हमारे पास एलोकेट कितने ऑलरेडी 2 1 1, ठीक है। तो वो हम इसमें जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये अपने सारे रिसोर्सेज जो एलोकेटेड हैं इसको वो रिलीज कर देगा, रिलीज कर देगा ना वो सारे एलोकेटेड रिसोर्सेज। यस सर। क्लियर है आपको? जब रिलीज कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, कितने रिलीज किया उसने 2 1 1, और इसका अवेलेबल कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, यस 743 हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे 7, 5 + 2 7, 3 + 1 4 एंड 3, ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ गए आप? यस सर। हैं? यस सर। नो, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, ये वाला 4 3 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास P3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास P4, तो P4 में हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए और 1 चाहिए, तो ये भी हमारी नीड कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम शेड्यूल करके प्रोसेस कर देंगे, और ये कितना अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा 0 0 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 2, और हमारे पास अवेलेबल कितना आ जाएगा, दैट इज 7 4 एंड 5। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास P4। अब हमारे पास देखो, हमारे पास कौन सा प्रोसेस रह गया, हमारे पास ये वाला प्रोसेस रह गया, ठीक है। P0 रह गया, तो पहले P0 को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। P0 में कितने चाहिए 7 4 3, तो 7 4 3 हमारे पास अवेलेबल है, 7 4 5 है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसने कितने इंस्टांस रिलीज किए 0 1 0 0 1 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 5 एंड 5, तो लास्ट हमारे पास कितना है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास P0, और उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट वाला प्रोसेस कितना चाहिए हमें 6 0 0, ठीक है। तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है 7 5 5, तो जब 6 0 0 है, तो इसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये रिलीज कर देगा अपने इंस्टांस, तो अपने इंस्टांस कितने रिलीज करेगा 3 0 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 0 2, और इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 5 एंड 7। क्लियर? ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ जाए P4 के बाद आ गया हमारे पास P0, एंड P0 के बाद आ गया हमारे पास P2। क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस बना है हमारे पास, दिस इज द सीक्वेंस। क्लियर? P1 P3 P4 P0 एंड P2, तो दिस इज द सेफ सीक्वेंस, कि इस कंडीशन के अंदर सेफ सीक्वेंस, कि अगर ये सीक्वेंस बने तो हमारे पास कोई भी डेडलॉक आकर नहीं होगा, नो डेडलॉक। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना आपको? अब देखो हमारे पास जो इंस्टांसेस थे वो हमारे पास कितने, टोटल इंस्टांसेस कितने थे 10 5 एंड 7, और आफ्टर कंप्लीशन दिस हमारे पास कितने, हमारे पास फ्री रिसोर्सेज हो गए 10 5 एंड 7, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसेस जो है हमारी एग्जीक्यूट हो गई, और उसमें कोई डेडलॉक नहीं है, इसलिए हमारे पास अवेलेबल भी अब हमारे पास कितने हैं 10 5 और 7। क्लियर है ये आपको? एनी डाउट अप टू दिस? सेवन 7 4 3, तो 7 4 3 के बाद हमने जो इंस्टांस जो एग्जीक्यूट किया है वो क्या है 0 0, ये वाला 4 3 1, ठीक है। हम 4 3 1 को छोड़ के अगर सपोज कर लो, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस बन गया, हमारे पास क्या सीक्वेंस बना है P1 देन P3 देन P4
then P0 and P2. This is the sequence. Clear? तो अगर हम P4 ये वाला, ठीक है, तो P4 ने कितने रिलीज किए थे? 002, मतलब इस स्टेट में यहां पे ठीक है। तो इस स्टेट में P हमने क्या किया, यहाँ पे P4 को एग्जीक्यूट कर लिया। अगर सपोज करो हम P4 की जगह हम करते P2, तो P2 में कितने थे? 600, तो 600 एलोकेट हो जाते इसको। जो P2 सीक्वेंस था, P2 जो है P2 वाला, इसको एलोकेट हो जाता 600 विच इज लेस देन 7433। यस, अरे भाई 743 है ना, तो हमें कितने चाहिए? 600। हेलो, आर यू देयर? तो अगर हम इसमें से अगर इसे एलोकेट कर दे तो इसने कितने इंस्टांस रिलीज करता है? ये P2 जो है कितने इंस्टांस रिलीज करता है? दैट इज ए 302। तो हमारे पास अवेलेबल कितना हो जाता? 10, 4 एंड 5। क्लियर? मतलब यहां पे आया था हमारे पास P2। क्लियर? अब P2 के बाद अगर हम इसको करते P4 को, P2 के बाद करते P4 को, ठीक है। तो P4 को करते तो हम हमारे पास कितने इंस्टांस आए थे? हमारे पास 431। तो 431 तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे यहाँ पे 431। तो ये कितना रिलीज करेगा? 002। तो 002 हम इसमें ऐड कर देंगे, 002 4। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया? P43 एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इट इज लेस देन 1047। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितने इंस्टांस रिलीज करेगा? 010। तो 010, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, 5 एंड 7। अगेन 10, 5, 7 सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा P0 मीन्स P1, P3 एंड P2। दिस इज अनदर सीक्वेंस। ये दोनों सीक्वेंस के अंदर जो हमारा जो है डेडलॉक नहीं अकर हुआ, नो डेडलॉक मीन्स both the sequence are in safe sequence। दोनों सीक्वेंस हमारे जो है सेफ सीक्वेंस है। ये क्लियर है अब आपको? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर है? तो सी यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो, अब उसने नीड निकाली जो हमने वहां पे कैलकुलेट कर ली थी नीड, वही इसने यहाँ पे निकाली है। हमने भी कैलकुलेट की थी 7431226000111 एंड 431। तो सेम इसने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 7431226000111 एंड 433। इसका सेफ सीक्वेंस क्या है? P1, P3, P4, P2, P0। P1, P3, P4, P0, P2। ठीक है। और P2 और P0 अगर यहाँ पे हम सपोज कर लो जहां 1, P3, P4 एंड दिस, तो दिस इज अगेन अ सेफ सीक्वेंस। मीन्स हमारे पास कितने सीक्वेंस आ गए? 1, 2 एंड 3। तीनों सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा। क्लियर? आपको सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नीड जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन अवेलेबल। ठीक है, नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके।
Now in the next lecture we discuss about the dialog detection.